नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमिंग के एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत एपिसोड में। आज हम हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। आज इसका विवरण होगा और इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई, इसका अंत कैसे हुआ और किसने किया, क्यों किया, इस सारा विषय बताया जाएगा। इसके लिए विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर कमला सिंह जी हैं। ये आपको बताएंगे पूरे विस्तार से यहाँ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। बताइए इसके बारे में सर। हिंदी कि इंग्लिश में? हिंदी में। ये विश्व विरासत स्थल जो हम देखने जा रहे हैं, नालंदा महाविहार का अवशेष है। नालंदा का अर्थ बतलाते हुए कहा जाता है, नालम ददाति इति नालंदा। जहाँ कमल के नाल पाए जाएं वो भूमि नालंदा है। कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नालंदा का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान देने वाला। नालंदा का इतिहास जहाँ तक सूचना उपलब्ध है 2600 साल पुराना है। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC। उस वक्त विश्वविद्यालय नहीं था। बौद्ध साहित्य बतलाता है कि उस समय नालंदा एक उन्नत नगर था जिसमें पावारिक नाम का आम्रवन था। भगवान बुद्ध राज्य से वैशाली जाते हुए यहाँ कभी कभार विहार करते थे। जैन साहित्य भी नालंदा को राज्य का वाहिरिया उपनगर बतलाता है, लेकिन यह जगह प्रमुख था क्योंकि भगवान महावीर का 3 वर्षावास नालंदा में और 11 राज्य में हुआ था, कुल 14। नालंदा बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य सारीपुत्र और मोदगलायन की जन्मस्थली भी थी। नालंदा तो सारीपुत्र की जन्मभूमि के साथ साथ परिनिर्वाण भूमि भी थी, जहाँ 3rd सेंचुरी BC में मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। महत्व इसका का और बढ़ा जब 5वीं शताब्दी ईसा बाद AD में मगध सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक विहार बनवाया। बुद्ध के लगभग 1000 साल बाद। विहार कहते हैं भिक्षुओं के आवास को, विहार कहते हैं कॉलेज को। कुमारगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने यहाँ विहार बनवाए। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने विहार बनवाया। फिर 9वीं शताब्दी में पूर्वी भारत के पाल राजाओं ने भी विहार बनवाए। इसके अलावा पूर्णवर्मन, विपुल सेमित्रा भिक्षु और सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का भी इसमें योगदान रहा। 7वीं शताब्दी AD में यहाँ 2 चीनी यात्री आए जिन्होंने नालंदा के बारे में बहुत कुछ लिखा। एक का नाम ह्वेनसांग और दूसरा जाति इत्सिंग था। ह्वेनसांग पहले यहाँ का छात्र रहा और बाद में टीचर भी हुआ। उस वक्त विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 10,000 थी, टीचर 2000 थे। यहाँ 3 समृद्ध लाइब्रेरी थी जिसका नाम रत्नोदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर था। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के हमले में ये नष्ट हो गया। इसकी समृद्ध लाइब्रेरी भी उसी में जला दी गई। हालांकि 1235 में एक तिब्बती विद्यार्थी था धर्म स्वामी, जिसने रेड का आंखों देखा विवरण दिया है। फिर 14वीं शताब्दी में बंगाल के छागल राजा और उसकी पत्नी ने इसको पैट्रोनाइज किया। उनकी पत्नी ने बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई, नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया पर रिपेयरिंग करवाई। तो कमोवेश 14वीं सदी तक यूनिवर्सिटी चली। उसके बाद ये साइट इमारत के मलबे से ढका हुआ रहा। इसका नाम तक लोग भूल गए। इस जगह की खोज 1861-62 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग के बताए गए लोकेशन के आधार पर। उसके बाद आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने 1915 से लेकर 1937 तक 22 साल लगातार इसकी खुदाई करवाई। वहाँ जो गेट के पास मंदिर का अवशेष मिला है, उसकी खुदाई 1974 से 82 तक में हुई। अभी खुदाई किया हुआ एरिया 14 हेक्टेयर का है, जिसमें 11 विहार मिले हैं एक लाइन में और एक दूसरी लाइन चैत्य का है मंदिर का। तो 4 चैत्य अंदर में है, एक वहाँ है और एक गेट के पास। 6 चैत्य मंदिर और 11 विहार निकाले गए हैं। ये जो रास्ता हम अभी जा रहे हैं ये नया गेट है। विश्वविद्यालय का पुराना गेट नहीं मिला। उस समय नालंदा के गेट का बड़ा नाम था। चारों दिशा में 4 गेट थे और हर गेट पर एक द्वार पंडित होता था जो एडमिशन इंचार्ज होता था। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और शोध का केंद्र था, इसीलिए इसका एडमिशन टेस्ट कठिन था। 10 में खास करके स्कूल ऑफ डिस्कशंस में 10 में से 2 या 3 को प्रवेश मिलता था, बाकी गेट से लौट जाते थे। तो ये गेट जो हम लोग जा रहे हैं नया गेट है। यहाँ पहले साइड प्लान चलेंगे, वहाँ पर आगे वहाँ से पहले ब्रीफ कर देंगे सभी का, तो थोड़ा बिहार उहार दिख लेंगे।
ये पार्ट है एक बिहार, इसका दो बिहार है यहाँ पर। ये रास्ता नया नया रास्ता पहले से रास्ता है? ये पैसेज पुराना है, ईंट की सोलिंग बाद में की गई है। ये रास्ता पैसेज पुराना है। ईटा ऐसा पुराना ईटा है नहीं? कुछ 20% रिनोवेशन भी है, लेकिन जहाँ जहाँ खराब हुआ, जैसे ये सब देखिए, ये सब पुराना ही ईंट है, ये कुछ रिनोवेशन का है। चूँकि ढांचा काफ़ी मजबूत है ना, 7 फीट 8 फीट मोटी दीवार है तो स्ट्रक्चर मजबूत है। बाहरी सा जो खराब हो उसको मेंटेन किया गया है। देखिए ये साइड प्लान है। इस लाइन में ये नया गेट है जहाँ से चल के हम लोग आए हैं, और हम लोग अभी यहाँ हैं। बिहार का लाइन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है 11 बिहार। सारा सबका आर्किटेक्चर प्लान एक ही है। चारों तरफ विद्यार्थी के कमरे हैं, कॉमन बरामदा है, बीच में खुली जगह हॉल, उनका लेक्चर हॉल, प्रेयर हॉल, असेंबली हॉल, ये पोडियम टीचर का, ये पूजा घर, ये प्रवेश द्वार, यहाँ रहने की, यहाँ पढ़ने की, ये पूजा की जगह। पहले पूजा फिर पढ़ाई, यही एक विहार कहलाता है। और एक विहार की क्षमता एक फ्लोर में औसत 30 की होती थी। बिल्डिंग 2 से 3 मंजिल का था, आर्कोलॉजी वाले कहते हैं, 4 मंजिला था चीनी यात्री कहता है, और 6 मंजिला भी था दूसरे स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन जो कोने में सी लाइन है वो प्रमाण है कि बिहार कम से कम 2 मंजिला तो था ही, ऊपर का टूट गया। तो अभी तो 11 मिले हैं। जब यूनिवर्सिटी चल रही थी तो ऐसे ऐसे 108 बिहार थे। ये चैत्य का लाइन हुआ तो 4 इस लाइन में है। स्तूपा साइड 3 वो मॉन्यूमेंट है जो सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहाँ 7 बार निर्माण हुआ है। 4 बार यूनिवर्सिटी के पहले और 3 बार यूनिवर्सिटी के समय में 7 बार। ये 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये तीनों चैत्य का है। 12 ओटीले वाला है, 13 पेड़ पीछे और 14 लास्ट है। तो ये तीनों चैत्य 2-2 राज्यकाल में बने। पहले गुप्त युग में बना, खराब हो गया, उसको ढककर पाल युग में बना। यहाँ केवल मूर्ति पीठ या गर्भगृह है, मूर्ति नहीं है। बाकी 2 चैत्य के अवशेष पीछे हैं, एक वहाँ है और एक गेट पर है। तो 6 चैत्य मंदिर और 11 बिहार मिले हैं। ये पूरी लाइन पूजा के लिए, ये पूरी लाइन पढ़ाई के लिए। हालांकि बुद्ध ने मना ही किया था कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, लेकिन बुद्ध की जितनी मूर्ति बनी उतनी किसी की नहीं बनी। यहाँ पर ही साइड प्लान है। इसमें लगा लीजिए, कोई दिक्कत ना, इसको इस वाले में लगा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। अंदर ही रख लीजिए, अंदर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंदर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे प्लेटफॉर्म खुले में ध्यान साधना के लिए हम बिहार संख्या 1 में जा रहे हैं। क्या बाकी रहा? लकड़ी का ये पुराना, ये नया है? नहीं, नया है ना, तो भी दिया, बाद में दिया गया। व्हील चेयर वगैरह के लिए, क्योंकि ऊंचा नीचा है ना, इसीलिए। ये इसका प्रवेश द्वार हुआ बिहार संख्या 1 का। दोनों साइड में, इधर और उधर, रक्षक देवता की मूर्ति। सामने का कमरा मुख्य पूजा घर, वही बुद्ध मूर्ति जाते हुए दिखाई देती थी। तो छात्र और टीचर जाते हुए बुद्ध को नमस्कार करते थे और त्रिशरण को दोहराते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो 9वीं सदी में जिस वक्त यहाँ के राजा देवपाल थे, उस वक्त सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव में इसके निर्माण का फंड दिया था। यहीं से एक ताम्र लिपि मिली है जिसमें इसका विवरण है। राजा देवपाल ने 5 गाँव की आमदनी इस विहार के मेंटेनेंस के लिए दिया था, हस्तलिपियों के नकल के लिए। तो उसमें स्वर्णदीप, बालपुत्र देव और शैलेंद्र डायनास्टी सबकी चर्चा है। इसी के आधार पर जाना गया कि ये इंटरनेशनल मोनास्ट्री थी।
और ये बरामदे के हिस्से में खड़ा हम लोग हैं। चारों तरफ विद्यार्थी का रूम है, उनके रहने का कमरा और ध्यान साधना का कमरा। ये सीमेंट का लिंटल बाद में दिया गया। ये आउटर पोर्शन कुछ रिनोवेटेड है। रूम है, रहने का कमरा है, एक विद्यार्थी के लिए कमरा है। ये सीमेंट का लिंटल बाद में डाला गया, पहले लकड़ी का होता था। और जो होल देख रहे हैं इसके बारे में दो बात है। एक तो कहता है कि लॉकिंग सिस्टम था दरवाजा को बोल्ट करने के लिए, और दूसरा विचार है कि ये मैसेज बॉक्स रहा था इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए कमरे के अंदर दो सेल्फ भी थे, एक अपना पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए साइड में, उस साइड में दीपक के लिए। कुछ रूम में बंद कर दिया गया मौजूदगी के लिए। चलते हैं हॉल में। आइए आपको ग्राउंड लेवल लेते हैं। तो बच्चे का स्थान ये बीच में ढांचा जो है वो चैत्य का था, लेकिन परवर्ती युग का है। वो पोडियम है टीचर के लिए, ये हॉल था। जब हॉल था तब ये नहीं था, ये बाद में बना है। ये बौद्ध मंदिर था, अंदर बुद्ध मूर्ति होती थी। गेट पर दोनों साइड चमकीला अब्रक का माइका स्टोन होता था। इस पर उड़ते हुए बवनों की और लता पत्र की कार्विंग होती थी। वो प्लेट टूटा हुआ मिला, उसको रिजर्व कलेक्शन में गवर्नमेंट ने रखा। माइका का नीचे का पोर्शन है, फिर भी सूरज की रोशनी से ये चमकता है अभी भी। और उस कोने में कुआं, पानी का साधन। वो दो कमरे उनकी ग्रैंडरी, अनाज का गोडाउन। जला हुआ चावल यहाँ से मिला है, सो म्यूजियम में रखा हुआ। उसी के आधार पर पहचान हुई कि अनाज का भंडार था। और इसकी खास बात मेहराब वाली छत, इसकी आर्च शेप का बना हुआ है ये बिल्डिंग। दोनों रूम स्टोर रूम, ग्रैंडरी। यहाँ चलती है। उस कोने में कुआं बताया ना, पानी का साधन था वो। उसमें तो कुआं ही होता था ना, वाटर सप्लाई का क्या होता था। ये पिलर का बेस है, कंप्लीट पिलर था, ये टूट गया। इसके ऊपर छत होती थी। और उस कोने में नालियां हैं, पुरानी नालियां, अलग 4 पीरियड की है, जो 9 पीरियड को कवर कर रहा है। ऊपर में भी नाली है। ये था मुख्य पूजा घर यही था। इस पर बुद्ध की गज की प्रतिमा होती थी। प्रतिमा भी नहीं है, पर वो पेडेस्टल है। और यहाँ की मूर्ति गेट से प्रवेश के समय दिखाई पड़ती थी, क्योंकि उसमें ये पिलर नहीं थे। यहाँ ये दीवार नहीं थी, पिलर्स थे। और बीच वाला भी नहीं बना था, तो गेट से सीधा विजिबल था ये। इसका आधा हिस्सा भी खुदाई किया है, आधा अभी भी ढका हुआ इधर। फाहियन बाहर पड़े थे, वो वाला कौन सा है? फाहियान नहीं आया था यहाँ, वेंसन आए थे। हाँ, वही संग जो आए थे। वो कच्छ का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे ही लोग बताता है।
यहाँ इंफॉर्मेशन भी तो सब जैसे तैसे होता है ना, पूरा सिस्टमेटिक नहीं होता। ये नाले का सिस्टम नया है। ये सारे प्लेटफॉर्म खुले में ध्यान साधना के लिए। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय तक जो भी ज्ञान विज्ञान उपलब्ध थे सारे पढ़ाए जाते थे। कुछ प्रधान विषयों की चर्चा ह्वेनसांग ने किया, जैसे हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्प प्रस्थान विद्या, आध्यात्म विद्या, ज्योतिष विद्या, वेद, हीनयान महायान के साहित्य, बौद्ध दर्शन तथा निदर्शन। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी का कहना है कि यूनिवर्सिटी में डेली 100 लेक्चर आयोजित होते थे, लेकिन मुख्य बल धर्म और दर्शन पर था। तो ये सारे प्लेटफॉर्म मेडिटेशन के लिए। उस समय यूनिवर्सिटी में जो कुलपति हुए अपने अपने समय में नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिगनाग, धर्मपाल, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित, पद्म संभव। 7वीं सदी में जो ह्वेनसांग विद्यार्थी था तब यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में चीनी यात्री ह्वेनसांग योगाचार भूमि शास्त्र का अध्ययन करता था। आइए इस मॉन्यूमेंट का नाम पुरातत्व विभाग ने साइट नंबर 3 दिया है और ये सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। तो यही वो स्थान है जहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया। उसके बाद इस पर और अन्य राजाओं ने ही बनाना उचित समझा, तो बॉटम से लेके जो 4 ढांचा यूनिवर्सिटी के पहले बना है उस प्लिंथ के नीचे ढका हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी के समय बना वो 3 अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, 5वें, 6ठे और 7वें मंदिर की। तो ऊपर अभी 7वें मंदिर का अवशेष है, जिसका मूर्ति पीठ है। स्तूप जो प्रधान शिष्य थे, हर ऊपर का ढांचा ओवर एंड अराउंड बना है, इसी में इसका शेप इतना एक्सटेंसिव हुआ। ओरिजिनली छोटा स्तूपा ही है। ये साइट नंबर 3 नालंदा को सिम्बलाइज करता है, हर जगह इसी का फोटोग्राफ। बाकी जो 12, 13, 14 3 और मंदिर हैं जो 2-2 बार बने गुप्त काल में, पाल युग में, सब पंचायतन मंदिर था। चारों कोने पर 4 पूजा घर और बीच में प्रधान मंदिर, वो भी पंचायतन था। तो 13-14 में भी केवल पेडेस्टल मिला है, मूर्ति नहीं है। तो 4 इस लाइन में और 2 मंदिर बिहार लाइन के पीछे। तो ये पूरी लाइन पूजा के लिए, वो पूरी लाइन पढ़ाई के लिए, यही 2 लाइन में ढांचा मिला है। आइए मंदिर 6 ही हैं, वो 12 नंबर है, वो 13 नंबर है, वो 14 नंबर, जहाँ पेडेस्टल है मूर्ति नहीं है। खुदाई के पहले पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही मलबे से दबा हुआ था, ओरिजिनल है। बिहार का लाइन उस पेड़ तक फैला हुआ है, अभी जब निकला है वो, और वहाँ तक मंदिर है 14 नंबर।
ये विहार संख्या 6 है और इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ भी वही सिस्टम है, दोनों बाजू में रक्षक देवता, सामने चौड़ा मुख्य पूजा घर, वही मूर्ति जाती हुई दिखाई देती थी। इसमें बीच में ढांचा नहीं है, इसीलिए साफ साफ दिखता है। यहाँ 2 ही पीरियड है, एक पाला पीरियड है, एक प्री पाला लेवल है। नीचे प्री पाला है, ऊपर पाला पीरियड है। दीवार से सटी जो प्लेटफॉर्म है वो टीचर के लिए है। और ये छोटा सब्सिडी श्राइन है। और इस कोने में जो कुआं है अष्टकोणीय है, ऑक्टागोनल है, जो अष्टांगिक मार्ग को संकेत करता है। फिर 9वीं सदी में ये विहार बना तो नीचे का ढक गया। यहाँ भी एक पूजा घर है और 2 जो गड्ढे हैं उनका बहुउद्देशीय चूल्हा था। इसमें उनका भोजन तैयार होता था। पढ़ाई की इसमें प्रयोगशाला थी और ठंडे की इसमें फायर प्लेस। इसके पीछे एक कॉमन बरामदा है, उसके पहले सब लिविंग रूम्स हैं, वहाँ रहने की, यहाँ पढ़ने की, ये पूजा की। यही एक ब्लॉक है और इसमें क्लियर फिगर है आपको एक मोनास्ट्री का। इसको थोड़ा सा बता दें, हो ही गया कवर करी कोई पूरा साइड। इतना से तो कोई किसी के पास समय भी नहीं होता है सुनने का। देखिए वो सैंड स्टोन के 2 पिलर उसी जमाने के हैं। ऐसे पिलर चारों कोने के पूजा घर के आगे थे, 2 ही बच रहे, बाकी टूट गए। और बीच में गर्भगृह था, चारों तरफ परिक्रमा पथ। और उसके बाजू में भी 2 तरह के स्तूप है, कुछ पत्थर वाले हैं, कुछ ईंट वाले। तो ईंट वाला जो है वो गुप्त, नीचे का मंदिर जो गुप्त युग काल का था उसके लिए बने थे। और स्टोन वाला है वो 9वीं सेंचुरी ऑनवर्ड से पाल पीरियड का है, वो यहाँ पर है। उसमें कार्विंग है, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं की कार्विंग है। और खाली सिंहासन, वहाँ भी मूर्ति होती थी, बुद्ध की वेद मुद्राएं हैं उस पर। तो छोटा पूजा घर ये भी है, छोटा पूजा घर ये भी है। बाकी 13 और 14 में केवल पेडेस्टल है और कुछ नहीं। यहाँ पर यही है। देखिए ये है पाल पीरियड का भोटिव स्तूपा, ये है गुप्त पीरियड का भोटिव स्तूपा। यही है इसका हिस्ट्री बस।